पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं का आज वो सच हम आपको दिखाएंगे जो पंजाब सरकार के उस दावे को गलत सिद्ध कर देगा जिसमें कहा गया कि पंजाब में इस साल पराली जलाने की घटनाएं 70% कम हुई। आज पहली बार कैमरे पर पंजाब सरकार के कर्मचारी बताएंगे कि आंकड़ों में उलझाकर पराली जलाने के सच को दबाया गया। क्यों नासा की सैटेलाइट पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं को पकड़ नहीं पाई, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पंजाब के संगरूर में हमारी मुलाकात पटवारी यूनियन के अध्यक्ष से हुई, क्योंकि पटवारियों की जिम्मेदारी किसानों को पराली जलाने से रोकने की है। सैटेलाइट नहीं उनको कैच करता। हाँ, पिछली बार तो 5-6 ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ। इसके बाद हम संगरूर ब्लॉक के अधिकारी से मिले, जिनका काम किसानों को पराली न जलाने के लिए जागरूक करना है, लेकिन इनका खुद का कहना है कि इससे ज्यादा प्रदूषण नहीं होता। इनको भी पता है कि सैटेलाइट किस समय गुजरता है और उसे कैसे चकमा देना है। नहीं डेली सैटेलाइट का मूवमेंट आती है। नहीं मैं समझा ये सैटेलाइट मूवमेंट करता है, ये जो पोलराइज सैटेलाइट है ना, दो राउंड लगाता है। शायद 11 बजे के आसपास कोई 1 सेकंड में 10 मिनट 5 मिनट में पंजाब का जो हम इस स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं। सांप भी मर जाए, जो हमारी डांग है वो भी लड़। नासा के वैज्ञानिक हीरेन जेठवा ने इसका विश्लेषण करते हुए दावा किया था कि नोआ के सैटेलाइट दोपहर 1:30 से 2 बजे के बीच भारत और पाकिस्तान के ऊपर से गुजरते हैं और संभव है कि किसान इस समय के बाद पराली जलाएं ताकि उनकी एक्टिविटी रिकॉर्ड न हो सके। पंजाब के दूसरे जिलों से भी किसान इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। उनका कहना है कि नोडल अफसर कहते हैं कि 4 बजे के बाद ही पराली जलाओ। ये जो आपने आग लगाई है अभी क्यों लगाई है? ये 4 बजे के बाद का समय दिया है। किसने समय दिया है? सरकार ने। ये 4 बजे के बाद लगाया। क्या बोला? ये ऐसा कभी 4 बजे के बाद ही आग लगाना है? ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਲਿਓ ਉਹਨਾਂ। बठिंडा के एक नोडल अफसर से हम मिले, जो पेशे से पशु चिकित्सक हैं। उनकी ड्यूटी पराली जलाने से रोकने के लिए लगा रखी है। उन्होंने खुलासा किया कि उनके गांव में एक भी सैटेलाइट के हॉटस्पॉट का डेटा नहीं आया है। यहाँ किसानों ने 100 एकड़ से ज्यादा पराली में आग लगाई है। आग लगाने के आया इस गाँव में नहीं, एक भी नहीं आया। वैसे तो ऑन ग्राउंड तो हो गए। ऑन ग्राउंड कितने लगाए हम लोगों ने? ऑन ग्राउंड सर 100-150 एकड़ तो बिल्कुल ही लगे, पक्का ही श्योर है। जमीनी हकीकत यह है कि पंजाब में खूब पराली जलाई जा रही है, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत से सैटेलाइट को चकमा दिया जा रहा है, जिससे ये घटनाएं आंकड़ों में दर्ज नहीं हो रही हैं। संगरूर और भटिंडा से नितिन जैन के साथ अभिषेक कुमार, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, आज तक। तो आपने देखा कैसे सैटेलाइट से बचने के लिए अधिकारी पराली जलाने के लिए किसानों को सैटेलाइट टाइमिंग बताकर उन्हें पराली जलाने के लिए कह रहे हैं। अब हम आपको एक दूसरी रिपोर्ट दिखाते हैं जो पंजाब सरकार के उस दावे की पोल खोलेगी जो पराली प्रबंधन से जुड़ा है। पराली को जलाने से बचाने वाली मशीनें कैसे धूल फांक रही हैं, कौड़ियों के भाव बेची जा रही हैं, देखिए। ये तस्वीरें संगरूर की कोऑपरेटिव सोसाइटी की हैं, जहां 4 हैप्पी सीडर और सुपर सीज मशीनें जंग खा रही हैं, लेकिन किसान इन्हें खेतों में ले जाने के लिए तैयार नहीं हैं। अब इन मशीनों को कबाड़ में बेचने की तैयारी है। कितने साल से रखा हुआ है? अंदर मैंने 5 साल हो गए। कोई यूज नहीं? पहले साल यूज हुआ, दूसरे साल फेल, तीसरे साल फेल, कोई यूज नहीं? आज की यूज नहीं हुआ। ये सारा उन्हें बेच भी 5.5 साल। तो फिर आप लोग क्या करेंगे इसका?
अब मजदूरी नहीं मिल रही बेचने की, बस कबाड़ में जाएगा। सरकार ये मशीनें इसलिए उपलब्ध कराती है ताकि किसान इनका इस्तेमाल करें और पराली न जलाएं, और इसके लिए भारी सब्सिडी देती है। हमने मशीनों की कीमत लगाई तो उन्होंने कहा 50 रुपए किलो। भाई मैं यहाँ का नहीं हूँ, मुझे पंजाबी नहीं आती है, मुझे यूपी ले जाना है इसको। ठीक है ठीक ठीक है। तो कितने का पड़ेगा ये? मैंने आपको क्या बोला सर जी कि मूल्य कराना 50,000 करा लो, 45,000 करा लो, 40 करा लो। देने लेने वाली बात है, 35,000 रुपए का दे दूंगा जी, वो भी 35 का दे दूंगा। और बोल बस तोड़ कर लेना, तोड़ कर ले जाओ, 50 रुपए किलो। आपके पास ये कब से पड़ा हुआ, खराब तो नहीं है अभी? ना 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 अभी आए हैं सर जी। तो आपने मैंने किसान नहीं बेचा होगा? हाँ हाँ हाँ, जिम्मेदार से घर से ला रहे हैं हम अभी, नई नई हमारे में ट्रली करेंगे। किसानों को लगता है कि अगर वो पराली को जलाएं तो अगली गेहूं की फसल गुलाबी सुंडी नाम का कीड़ा खराब कर देता है। इसलिए वैज्ञानिक तरीके से पराली को खेत की मिट्टी में मिलाकर गेहूं की बुआई का कोई फायदा नहीं। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜੀ, ਕਰਚਿਆਂ 'ਚ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਏ ਖੇਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਕਰੀ ਹੈ, ਪਰਾਲੀ ਵਿੱਚੇ ਦੱਬਤੀ। और उसके बाद अब इसमें कीड़े लग गए। ਇਸमें ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਡੀ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ। ਸੁੰਡੀ ਐ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਰਾਲੀ 'ਚ ਕੀੜਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਆਂਡਾ ਵਗੈਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। इसके अलावा किसानों का कहना है कि धान की कटाई के बाद गेहूं बुआई के लिए कम समय बचता है, इसलिए पराली जलाने से समय की बचत हो जाती है और दूसरे तरीकों से ज्यादा समय लगता है, जिससे असली फसल लेट हो जाती है। संगरूर से कुलवीर, भटिंडा से कुणाल, अभिषेक और नितिन जैन के साथ आज तक। आज तक के खुलासे के बाद अकाली नेता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया ने आज तक से विशेष बातचीत में पराली को लेकर पंजाब सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसमें दो एस्पेक्ट है। आपका ये जो सर्वे आपने जो ये स्टिंग ऑपरेशन करा, ये तो कल परसों का है। आज से 5 दिन पहले भी इनका एक फॉर्मर मिनिस्टर है फौजा सिंह सरारी, वो एक पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं और उस पब्लिक मीटिंग में वो बैठे हैं वहां पे, और उनके जो बड़े क्लोज कॉन्फिडेंट्स ने वो कह रहे हैं कि हमने कैसे कोर्ट्स को हुडविंग कराया फार्म फायर्स के ऊपर। नाउ दिस फार्म फायर इशू, इट इज अ वेरी सेंसिटिव इशू, क्योंकि कोई किसान भी ये आग लगाना नहीं चाहता है, मगर अगर इसको सब्सिडाइज करने के लिए उनको हाउ टू मैनेज द स्टबल, इसके लिए गवर्नमेंट्स ने कुछ नहीं करा है। ना स्टेट गवर्नमेंट ने ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो मदद बनती है वो नहीं दी है, बिकॉज एंड ऑफ द डे मैनेजिंग स्टबल ऑल्सो कॉस्ट मनी उसमें, और किसान जो मार्जिनल फार्मर है ही इज ऑलरेडी अंडर स्ट्रेस। दैट इज वन एस्पेक्ट। बट यस, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हुडविंग करना, ऑनरेबल हाई कोर्ट को हुडविंग करना, उनको झूठ बोलना, ये आम आदमी पार्टी भगवंत मान सरकार की आज की नहीं कई सालों से ये पॉलिसी चली आ रही है। चाहे वो माइनिंग के केसेस में भी थी, आप अगर उठा के देखो कई जजमेंट आई हैं जहां पे ये क्या जा रहा है दैट द गवर्नमेंट इज मिसलीडिंग द कोर्ट्स, और आज फार्म फायर्स के मुद्दे में भी सामने आई गया। So they are not only misleading the courts, they are also cheating the farmers. And end of the day जो आम आदमी पार्टी की अगर ऐसी सोच है तो उनकी सिंसियरिटी टुवर्ड्स द क्लाइमेट जो प्रॉब्लम चल रही है पोल्यूशन की, एंड देयर सिंसियरिटी टुवर्ड्स सॉल्विंग द फार्म फायर इशू अपने आप ही सामने है। अगर ये जाके सब्सिडी मांगते हैं तो क्या ये पैसे खाने के लिए मांग रहे हैं कि वाकई किसानों की मदद के लिए मांग रहे हैं? सो आई थिंक द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मस्ट टेक सो मोटो नोटिस एंड टेक एक्शन अगेंस्ट नॉट दी स्मॉल ऑफिसर्स, because they are acting on instructions of a senior minister or the chief minister. And this is the district that ये जहां से रिपोर्ट हुआ है वो तो चीफ मिनिस्टर साहब का अपना है. So बड़ा क्लियर है कि these orders are flowing from the chief minister's office. पंजाब बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट फतेह जंग बाजवा ने इस मामले की शिकायत गवर्नर से करने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर किसानों की ज़मीनों पर रेड एंट्री हो सकती है और अधिकारियों पर रेड एंट्री क्यों नहीं।
मुख्यमंत्री मान को इस मामले पर जवाब देना चाहिए। पंजाब सरकार की ओर से किसानों को ये सजेशन दिया गया कि 3 बजे के बाद पंजाब में पराली जलाई जाए और 11 से 1 बजे के बीच सैटेलाइट इमेजेस होती हैं और इस अवेयरनेस से पोल्यूशन तो बढ़ा ही है, लेकिन पराली जलाने में जो एक्टिविटीज थी उसको एक मिसलीडिंग मिस इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। बीजेपी के सीनियर लीडर फतेह जंग बाजवा, जो वाइस प्रेसिडेंट भी है, कोर कमेटी के मेंबर हैं, सीनियर लीडर हैं बीजेपी के। बाजवा जी, आप कैसे देखते हैं ये जो पंजाब सरकार ने किसानों के लिए एक इन्फॉर्मेशन ऐसी दी कि आप 3 बजे के बाद या गांव में जाके 4 बजे के बाद आप पराली जलाइए और पोल्यूशन क्योंकि उसमें है, केसेस कम हुए हैं और ये भी कहा गया कि डीफेम सरकार नहीं होगी। देखो, सबसे पहली बात तो ये है भी पंजाब सरकार ने हिंदुस्तान के लोगों को और खास करके दिल्ली और पंजाब के लोगों को मिसलीड किया। कहते रहे भी हम पराली को आग नहीं लगने देते और ये जो रेड, अगर कोई आग लगाएगा पराली को तो हम रेवेन्यू रिकॉर्ड में उनके रेड एंट्रीज के डालेंगे और उनको जुर्माना दिया जाएगा, उनके पासपोर्ट नहीं बनेंगे, उनके आर्म्स लाइसेंस कैंसिल किए जाएंगे। सारे ये चीजें किसानों को डराने के लिए उन्होंने बोली। पर दूसरी तरफ देखो, इनकी अपनी सरकार और इनके अपने सीनियर जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये सब लोग किसानों को ये बोल रहे हैं भाई भैया, आप ये जो आग है, जो स्टबल बर्न करना है, ये आप 4 बजे के बाद शुरू कीजिए, क्योंकि जो नासा की सैटेलाइट है, जितनी भी गूगल्स की सैटेलाइट है, ये अगर आप सुबह स्टबल बर्निंग करोगे तो ये सारा आप कैमरे में आएगा और आपको जुर्माना लगेगा। आप 4 बजे के बाद करो, मौसम क्योंकि शाम का वक्त आ जाता है, अंधेरा होना शुरू होता है, और आप इसको जलाओ। हम उस चीज के ऊपर अगर आपकी कोई पुलिस आती है या कोई आपके ऊपर FIR दर्ज होती है तो हम इस रेड एंट्री को बाद में ठीक कर देंगे और आपका पर्चा भी कैंसिल कर देंगे। ये आप ये चीज देखो भी, दिल्ली की सरकार जहां पर केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री हैं, बार बार ये कहते हैं भी पंजाब से स्टबल बर्निंग का, हरियाणा से स्टबल बर्निंग का सारा धुआं जो है वो पोल्यूट करता है दिल्ली के वातावरण को। और पंजाब की सरकार खुद, उनके मंत्री ये कह रहे हैं भी आप शाम को पराली को जलाएं। अब इसमें बताओ कसूर किसका है? ये सरकार खुद ब खुद किसानों को गाइड कर रही है। और सबसे बड़ी बात है भाई, गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट ने ये बोला था भी स्टर्मल बर्निंग के लिए, उसको रोकने के लिए हम आपको, गवर्नमेंट आपको कम से कम 100-150 रुपया प्रति एकड़ देंगे, या आपको मशीन्स प्रोवाइड कराएंगे, आपको इम्प्लीमेंट प्रोवाइड करेंगे जिससे आप स्टबल को बर्न मत करो। और इन्होंने 1 रुपया भी किसी को नहीं दिया, एक मशीन भी किसी को नहीं दी। किसान कह रहे हैं कि दोहरा चेहरा सरकार का है कि पहले तो हमें कहा पराली जला लीजिए, ऑफ रिकॉर्ड कहा उन्होंने कि अब बाहर जाके इसका शोर ना बचे, मंत्रियों ने कहा मीटिंग में, और उन्होंने कहा कि हम डीफेम होंगे, और दूसरी तरफ कार्रवाई कर दी। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी और सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि अब मुख्यमंत्री इसके लिए जिम्मेदार है तो कार्रवाई उन पर की जाए। देखिए, बीजेपी या सेंटर की सरकार तो तभी इस चीज में आएगी ना, अगर सूबे की सरकार जाके सेंटर वालों को बोलेंगे भाई भैया जी इसके ऊपर हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, वातावरण को ठीक रखने के लिए आप हमारी मदद करो। सेंटर की सरकार मदद कर देगी, पर जो पैसा सूबे की सरकार ने लगाना है ये कभी नहीं लगाते। उसी कारण ये जो फंड होता है, जो सेंटर का फंड है, वो यूटिलाइज नहीं होता और पड़ा रहता है। बात तो ये होती है अभी मैं मुख्यमंत्री हूं पंजाब का, मैंने देखना भी पंजाब को बचाने, पंजाब के वातावरण को बचाने के लिए मुझे कौन से कदम उठाने हैं। नहीं, पर वो कह रहे हैं मिसलीड करने के लिए भी सीएम जिम्मेदार है तो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं तो बोल रहा हूँ भी भगवंत मान नहीं, बीजेपी का क्या कसूर है? बीजेपी की सरकार इधर नहीं है। जिस दिन बीजेपी की सरकार पंजाब में आ जाएगी उस दिन आप हमें ये क्वेश्चन करें। कार्रवाई मुख्यमंत्री पर बीजेपी करे, सेंट्रल गवर्नमेंट करे। देखिए, ये चीज सेंट्रल गवर्नमेंट, हम तो गवर्नर को इसके ऊपर
जरूर मेमोरेंडम देंगे भाई ये पंजाब सरकार ने लोगों को मिसलीड किया है, कंट्री को मिसलीड किया है। यू आर द सेवियर्स ऑफ द स्टेट, और अगर आप ही हमें गलत रास्ते पे चलाओगे तो फिर उसका जिम्मा किसके ऊपर लगता है? सरकार के ऊपर। आप गवर्नर के पास शिकायत देंगे कि सरकार के ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर या मंत्री के ऊपर हम डेफिनेटली गवर्नर साहब को मिलके इसके ऊपर मेमोरेंडम देंगे भी सूबे की सरकार, पंजाब सरकार के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कौन कौन से ऑफिसर हैं, बड़े बड़े वो ऑफिसर हैं जो किसानों को मिसलीड, आपके कैमरे के ऊपर मैंने सुना था कोई ये फार्म यूनियंस के लीडर्स थे, हाँ खोसा जी ने खुद बोला भी हमें आके मंत्रियों ने, आपने बार बार पूछा भी मंत्रियों ने बोला, तो उन्होंने बोला हाँ जी मंत्रियों ने बोला। आप पूछ रहे थे बड़े बड़े ऑफिसर्स ने बोला, उन्होंने कहा हाँ जी हमें ऑफिसर्स मिसगाइड करते हैं। किसान का क्या कसूर है? फतेह जंग बाजवा थे, बातचीत कर रहे थे कि इसका कलेक्टिव मेजर एक तो लिया जाना चाहिए और साथ ही राज्यपाल के पास इसकी शिकायत, जिन ऑफिसर्स जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ शिकायत की जाएगी कि उन पर कार्रवाई हो और एक्शन लिया जाए। मुख्यमंत्री स्पष्टीकरण दें और जिम्मेदारी भी आम आदमी पार्टी सरकार की पंजाब में बनती है कि डेटा कहीं ना कहीं बदल कर किसानों को मिसलीड, मिस इन्फॉर्म किया गया है। कैमरा पर्सन गिरीश साथ अमन भारद्वाज, चंडीगढ़, आज तक। आज तक के खुलासे पर पंजाब में राजनीति गर्मा गई। विपक्ष पराली को लेकर मान सरकार पर हमलावर है तो पंजाब आम आदमी पार्टी के प्रधान अमन अरोड़ा ने इस मामले में जल्द एक्शन लेने की बात कही है। पंजाब का, हरियाणा का, दिल्ली का सारा ही वातावरण खराब हुआ और स्पेशली जो बुज़ुर्ग हैं, स्पेशली जो नौजवान हमारे बच्चे हैं, उनके लंग्स में, उनकी आंखों में बहुत सारी बीमारियों का जो असर हुआ है वो बेसिकली उसका मैं सीधा रिस्पॉन्सिबल सीएम पंजाब भगवंत मान और इसकी टीम को कहता हूँ, क्योंकि इन्होंने सुधारने के बजाय, आप बुड्ढा नाला की बात कीजिए, आप एनवायरनमेंट की बात कीजिए, बजाय कुछ सुधारने के इन्होंने लोगों को एक ऐसा रास्ता दिखाया, मिस रिप्रेजेंट किया, मिसलीड किया, जिसके साथ बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और मैं समझता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट को बजाय किसानों के खिलाफ एक्शन लेने के, ये एक्शन बनता है भगवंत के खिलाफ। अगर ऐसी कोई बात सामने आई है तो आप उन ऑफिसर्स के, अगर आपने कोई इन्वेस्टिगेशन किया है तो बताइए। ऐसा अगर कोई भी ऑफिसर करेगा तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, इन्वेस्टिगेशन में किसानों ने भी माना है और अफसरों ने भी माना है, तो बाय नेम बताइए ना, जैसे सबके ऊपर तो कार्रवाई नहीं ना हो सकती। जिसने ऐसा बोला है उसका बताइए, होगी कार्रवाई होगी उसके ऊपर। जी। फरीदकोट से सांसद सरबजीत सिंह खालसा और वारिस पंजाब के मुखी सांसद अमृतपाल सिंह के पिता तरसीम सिंह ने आज श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह से मुलाकात की और जत्थेदार जी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें अकाली दल को पुनर्जीवित करने के लिए एक समन्वय समिति के गठन और प्रकाश सिंह बादल से फख्र कौम सम्मान वापस लिए जाने की मांग की। नहीं जी नहीं, ਐਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਮੰਤਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ 'ਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੌਮ ਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸੀ ਉਸੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ।